राहुल पाटिल लिखते हैं, मैं जब भी घूमने जाता हूं तो मुझे शमशान भूमि ध्यान आकर्षित करती है, इसका क्या कारण है? इसका कारण कोई रहस्य नहीं है। इसका कारण यह है कि तुम जीवन के प्रति संवेदनशील होना चाह रहे हो। शमशान भूमि जीवन के विसर्जन का क्षेत्र है। शमशान वो जगह है जहाँ पर मृत्यु का नृत्य चलता है, जहाँ पर जीवन बिखर चुका होता है। जीवन के अवसान का वहाँ पर एक वातावरण है, अंत का वातावरण है। तो ध्यान के लिए जब शमशान हमें आकर्षित करता है तो हमारा अंतर्मन हमसे कहना चाहता है कि देखो इस जीवन को, ये जीवन ऐसे ही नष्ट होने की तरफ है, इसका सदुपयोग करो। कभी कभी लोगों को अचेतन रूप से शमशान आकर्षित करता है, तो इसलिए नहीं कि शमशान में कोई ऐसा रहस्य छुपा हुआ है कि वहाँ ध्यान में जाएंगे तो कुछ रहस्यमय शक्तियाँ जाग जाएंगी। उनका अंतर्मन उनको इशारा कर रहा होता है कि ये जीवन है, जल्दी से देखो इसको और जियो जीवन को। जीवन के प्रति अपेक्षा के जो बंधन हमने डाल लिए हैं, उनसे जल्दी ही निकलकर एक एक क्षण का सदुपयोग करें। जो जीवन के एक एक क्षण का सदुपयोग करता है और भरपूर जीता है, शमशान की उसको चिंता नहीं। शमशान में रस नहीं, शमशान का भय नहीं। शमशान से भय हो या शमशान में रस हो, दोनों बातें ये बताती हैं कि जीवन जिया नहीं जा रहा है। जीवन के अवसान का अलार्म बज रहा है। शमशान जो है ना, वो अलार्म की तरह है। जैसे घड़ी में अलार्म होता है, वैसे ही शमशान हमारे सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अलार्म है कि ये है जीवन, ऐसा है जीवन। आज महामारी के वक्त में, इस पैंडेमिक के टाइम में वो अलार्म कोने कोने से बज रहा है। लोगों के मन में भय है, लोगों के मन में दुश्चिंताएं हैं। शमशान जाने की जरूरत नहीं, वो लोगों के घर ही आ गया है। होम डिलीवरी हो गई। लोगों ने होम डिलीवरी की इतनी आकांक्षा करी, सब चीज़ों को होम डिलीवरी बना दिया, तो नेचर ने शमशान की भी होम डिलीवरी शुरू कर दी। तो अब आपको जाने की जरूरत नहीं, उसकी होम डिलीवरी ही जारी है। अब जब वो होम डिलीवरी है तो वो आपके लिए एक अलार्म है। सतर्क हो जाइए, जीवन को जिए, अभी जिए। कुछ चूक रहे हो सकते हैं तो उसको न चूकें। शमशान में रस आकर्षण व्यक्ति का एक बहुत पुराना अचेतन आकर्षण रहा है। वो इसी कारण से रहा है। शमशान साधनाओं के बहुत सारे वर्णन सुने होंगे तुमने, तो कई बार लोगों को लगता है पता नहीं वो शमशान में जाकर लोग कौन सी शक्तियाँ पा लेते हैं और क्या पा लेते हैं, वो लोग कभी तुमको दिखते नहीं। भगवान बुद्ध भी अपने साधकों को शमशान भेजा करते थे, इसलिए नहीं कि उनको कोई शक्तियाँ सिद्धियाँ पानी थी, इसलिए कि जीवन के बिखराव को वो देखें, जीवन के बिखराव के प्रति जागें, देखें कि जीवन ऐसा है और फिर जागें, फिर जीवन का सदुपयोग करें। मृत्यु का स्मरण जीवन को जीवंत बनाता है। जो व्यक्ति मृत्यु से बचता है वो जीवन से भी बचता है। मृत्यु की आंखों में आंखें डालकर जो जीता है वो जीवन को भी जीता है। इसीलिए मृत्यु का स्वीकार करें। शमशान की भूमि में कोई रहस्य नहीं है। शमशान में कोई आत्माएं नहीं टहलती। शमशान में कोई अलौकिक वातावरण नहीं है। शमशान में ऐसा कोई रहस्यमय जादू नहीं है कि वहाँ ध्यान करेंगे तो अचानक कुछ शक्तियाँ खुल जाएंगी, कुछ आत्माएं बातें करने लगेंगी, कुछ पारलौकिक शक्तियों के द्वार खुल जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। शमशान एक अलार्म है, एक सूचना है जीवन के अवसान की, बिखराव की, जीवन के अंत की। मृत्यु की कविता लिखी जाती है शमशान में, तो उस कविता को जीवन में लिखिए, जीवन को जीवंत बनाइए, तो कोई आकर्षण नहीं रहेगा और कोई विकर्षण भी नहीं रहेगा। जीवन में ध्यान के लिए बस एक ही चीज़ ध्यान रखें। ध्यान में क्या आवश्यक है वो एक ही बात ध्यान में रखनी है, ना आकर्षण ना विकर्षण। जब किसी चीज़ में बहुत आकर्षण जान पड़े तो इसका मतलब कोई कमी है, कुछ चूक रहे हैं हम, और किसी चीज़ में कुछ विकर्षण जान पड़े तो समझे कि कोई कमी है, कुछ चूक रहे हैं। अट्रैक्शन, रिपल्सन,
सब ट्रांजिएंट हैं, सब बदलते हुए हैं। ध्यान में दोनों नहीं होते। ध्यान में एक सम्यकत्व होता है, वो वर्तमान में लाता है, और ध्यान केवल वर्तमान का उत्सव है।